प्रभु ने गोपाष्टमी के दिन से गैया चराना भी प्रारंभ किया है। रोज गैया चराने जाते हैं ग्वाल वालों के साथ। रोज मैया वन भोजन भी भेजती है। मैया वन भोजन भेजती है, पर आज मैया ने वन भोजन नहीं भेजा है। कन्हैया ने कहा सबके घर का भोजन मैं खाता हूं, पर मैंने कभी मधुमंगल के घर का भोजन नहीं खाया। देखो तो सही इसके घर का स्वाद कैसा है। कन्हैया कहते भैया मधुमंगल, आज मैं तेरे घर को प्रसाद पानो। जैसे कन्हैया ने कहा कि भैया मुझे तेरे घर का प्रसाद खाना है, कन्हैया कहते हैं लेकर के आओ। मधुमंगल गया है। जैसे ही गया है मैया से कहता है मैया आज कन्हैया ने जिद पकड़ ली है कि वो मेरे घर का प्रसाद खाएगा। जैसे ही कहा मेरे घर का प्रसाद, महाराज मधुमंगल की माँ कहती है लाला मेरे घर में तो कुछ बना ही नहीं है, आज कोई यजमान ने भी खाने के लिए नहीं भेजा जो दे दूं। बोले मैया वो जिद पकड़ के बैठा है कि वो मेरे घर का ही प्रसाद खाएगा। बोली देखो कुछ बासी रखा होगा, तो देखा एक मटकी में काफी दिन की बासी कड़ी रखी है। मधुमंगल उस कड़ी को लेकर के गए हैं। देखते हैं, बोले देखो तो सही 8 दिन की बासी कड़ी है, खट्टी है या कैसी है। चक्कर के देखी तो कड़ी बहुत खट्टी है। मधुमंगल बोला अगर लाला ने खट्टी कड़ी खाई तो बीमार पड़ जाएगा, एक काम करता हूं इसको यही फेंक देता हूं। बोले फेंकूंगा भी नहीं। प्रभु कहते हैं अभी तक मधुमंगल नहीं आया है। मधुमंगल कहता है अगर कन्हैया ने देखा कि यहाँ कड़ी पड़ी है तो वो यहाँ से भी आके खा लेगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा। मधुमंगल ने मटकी में जितनी भी कड़ी थी सब अपने आप खा ली, पर मधुमंगल की थोड़ी पर थोड़ी सी कड़ी लगी रह गई है, उसको पता नहीं चला। कन्हैया बोले भैया बहुत समय हो गया, इतनी देर में आए हो। बोले क्या करूं लाला घर में कुछ है नहीं, मैंने बहुत खोजा कुछ भी नहीं है। कन्हैया बोले भैया झूठ क्यों बोल रहे हो, तू खुद तो खा के आया है। बोले नहीं। बोले झूठ मत बोल, तूने कड़ी खाई है। कन्हैया ने उसकी थोड़ी पे से वो कड़ी ली और प्रभु चाटने लगे। ब्रह्मा जी ने ये दृश्य देखा। ब्रह्मा जी संकट में पड़ जाते हैं। ये भगवान नहीं है, भगवान किसी का झूठा थोड़ी खाता है, भगवान गैया थोड़ी चराता है। ब्रह्मा जी को मोह हुआ और ब्रह्मा जी ने जितने भी गाय बछड़े हैं सबको चुरा लिया। प्रभु कहते हैं वाह, इन्होंने तो मेरे गैया बछड़ों को ही चुरा लिया। प्रभु ने अपने रूप में से जितने गैया बछड़े चोरी हुए उतने बना दिए। इधर महाराज 6 महीने व्यतीत होने को आए हैं, ऊपर भी वही गैया बछड़े हैं और नीचे भी वही गैया बछड़े हैं। ब्रह्मा जी कहते ये सब हो क्या रहा है। एक दिन जब ब्रह्मा जी भूलोक पर आए हैं और आकर के देखा है कि जितने गैया बछड़े ऊपर उतने ही नीचे। इतने में कन्हैया ब्रह्मा जी का बेस बना करके ब्रह्मलोक जाते हैं और सभी सेवकों को बुला करके कहते हैं सुनो, आजकल नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, सभी सावधान रहना। अगर कोई नकली ब्रह्मा द्वार पर आता है तो उसको धक्के मार के बाहर भगा देना। बोले ठीक है। अब नकली ब्रह्मा तो खुद कन्हैया जी अंदर बन करके बैठे हैं। असली ब्रह्मा जी आए हैं, कहा द्वार खोलो। सेवक कहते नहीं खोलेंगे। बोली क्यों। बोली हमारे मालिक ने पहले ही कहा है कि आजकल नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, सावधान रहना। जैसे ही असली ब्रह्मा ने सुना कि हमारे ब्रह्मा ने कहा है कि आजकल नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, बोले तुम्हारे ब्रह्मा जी हैं कहा, मुझे भी मिलाओ। लेकर के गए अंदर। कन्हैया जी पोथी हाथ में लेकर के 4 मुंह धारण करके सफेद सफेद बाल दाढ़ी, प्रभु मुस्कुराते हैं। ब्रह्मा जी ने देखा अरे ये तो मेरे जैसे बैठे हैं, पता ही नहीं चल रहा है कि मैं असली हूं या वो असली है। प्रभु कहते हैं असली तो तुम ही हो और हमने तो तुम्हारे जैसे बनने की कोशिश की है, परंतु आप ये भी समझ लो कि मैं सर्व सामर्थ्यवान हूं, मैं सब कुछ करने में सक्षम हूं। मेरी लीला में बाधा मत बनो, मैं जो कर रहा हूं मुझे वही करने दो। उल्बा के बिहारी लाल की जय। ब्रह्मा जी 40 श्लोकों में प्रभु से क्षमा मांगते हैं, प्रभु ने क्षमा नहीं किया है।